वर्ष था 1907 जब नवलगढ़ के जालान परिवार ने नवलगढ़ में एक ऐसी नींव रखी जिन्हें क्या पता कि ये आज जाकर एक वटवृक्ष के रूप में बनेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवलगढ़ के सबसे पुराने विद्यालय में। वर्तमान समय में इस विद्यालय को एक शिक्षित के रूप में कार्यरत नवीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। उस जालान परिवार भी कुछ समय में यहाँ पहुँचने वाला है, उनसे भी अपन लोग चर्चाएँ करेंगे। लेकिन आज की चर्चा हमारी है नवीन सर के पास, जो जिनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है कि नवलगढ़ के सबसे पुराने विद्यालय को एक वटवृक्ष के रूप में मैंने बताया उसको आज सींचने का कार्य कर रहे हैं। उस समय की बात है 1907 के, जब इसको एक दूरगामी सोच के साथ नींव के रूप में रखा गया था। वर्तमान स्थिति और आधुनिकता के इस दौर में इसको नए पैटर्न के रूप में बदलने की जिम्मेदारी भी नवीन सर के पास थी। वर्तमान समय की स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए इन्होंने विद्यालय को नया मूर्त है वो रूप दिया। सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सभी नवलगढ़ एक्सप्रेस के दर्शकों को एसएन विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1907 जब सेठों के मन में एक ऐसे विचार आई कि वो नवलगढ़ को कुछ देना चाहते हैं, उस समय की बात है जब नवलगढ़ में इस नींव को रखा गया। सर जिसको आप वर्तमान समय में संचालित करते हैं, शायद 100 साल से पुरानी वो बात होगी जब जालान परिवार के मन में आया कि मैं नवलगढ़ को कुछ दूं। और वैसे ही नवलगढ़ सेठ साहूकारों की धरती रही है, तो उसी सेठों की बात है कि आज इस प्रांगण के रूप में आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे 117 साल पुराने विद्यालय को संचालन का जिम्मेदारी मुझे मिली है। और 1907 में स्थापित यह विद्यालय निश्चित रूप से पूरे नवलगढ़ के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और विद्यालय प्रांगण के ठीक सामने माँ सरस्वती का विशाल और भव्य प्राचीन मंदिर है, जो पूरे नवलगढ़ के अंदर एक और एकमात्र ही प्राचीनतम मंदिर है। पीछे बताओ तो यहाँ ध्यान दे, रोक दे वो वीडियो रोक दे। सर क्या मानते हैं जालान परिवार की इस दूरदर्शी सोच को? जब सेठों ने ये क्या सोचा होगा कि भविष्य में ऐसी तकनीक की पढ़ाइयाँ होंगी? वो वक्त की बात है जब उन्होंने 100 साल पुराने वक्त में रहते हुए आज की परिस्थितियों को सोच लिया कि कैसा भवन बनाना चाहिए ओम आकार में, जैसे ये भवन देख रहे हैं आज। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई और कही कि जो भी दानदाता रहे हैं, बाबा शाह रहे हैं, और जालान परिवार का तो इसके अंदर बहुत बड़ा सक्रिय योगदान रहा है। हमारे जो संस्थापक संरक्षक श्री जौहरमल जी जालान ने जिन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की, इसकी नींव रखी, उन लोगों की सोच देखिए, कितने बड़े इंजीनियर थे, कितने बड़े शिल्पकार थे। आज आप देखें इतना भव्य ये जो स्मारक है विद्यालय की, ये बिल्कुल हेरिटेज लुक के अंदर है। और उस समय का जो साइंस था वो वास्तव के अंदर वर्तमान साइंस के समकक्ष या उससे भी आगे की सोच रखने वाला साइंस था। ई की आकृति का ये विद्यालय का आकार है, और उसके ठीक बीचों बीच जहाँ आप और मैं बैठे हैं वो हवन कुंड है। तो उसके अंदर ज्ञान रूपी इस हवन कुंड के अंदर शिक्षक अपना योगदान देते हैं, अपने हवन कुंड के अंदर आहुति देते हैं, और बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज मैं उन महान विभूतियों को जानता हूं जो भी इस स्कूल में पढ़कर आज देश की सेवाएं के रूप में अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। चाहे डॉक्टर्स लेवल की बात करें तो बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ से निकले, कई इंजीनियर्स बड़े यहाँ से निकले। आज वो इसी सेवा भाव से यहाँ क्षेत्र की भी सेवाएं लगातार कर रहे हैं। सर आप भी शायद उन विभूतियों को जानते होंगे जो यहाँ से निकल के आज देश ही पूरे विश्व में ख्याति सही है। देखिए, मैं आपको मुख्य आकृतियाँ जो हैं वो बताना चाहूँगा। उसमें से सबसे पहले तो अपने चंडीगढ़ के जो महामहिम राज्यपाल, वो भी इसी विद्यालय से श्री BLG पुरोहित साहब इसी विद्यालय के स्कूल स्टूडेंट और प्रोडक्ट रहे। साथ ही अपने शिव गौतम जी चिराना, वो भी जो साइकियाट्रिस्ट हैं एशिया फेमस, वो भी इसी विद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं, शिव गौतम जी। और साथ ही अपने अनिल जी सांगनेरिया जो ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन हैं बीच कैंडी हॉस्पिटल बॉम्बे, वो भी इसी विद्यालय के। तो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, राजनेता, इनकी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन्होंने समाज को न केवल सेवाएं दी हैं, बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो हमें गर्व और ये गौरव का विषय है हम सभी के लिए कि एसएन विद्यालय ने हमेशा आगे बढ़ कर के सबको दिया है।
सर शेखावाटी वैसे शिक्षा नगरी के रूप में जानी जाती है। अरे नवलगढ़ क्षेत्र में बात करें, जब उस समय की बात है, करीब 100 साल पहले इस स्थिति को उन सेठों ने भांप लिया था कि भविष्य में कैसी परिस्थितियां बनेंगी, शेखावाटी किस क्षेत्र में आगे जाने वाला है। सही बात है। उन बाबाशाहों ने जो दूरदर्शिता के साथ ये सपना लेकर के वो चले, तो आज आप और हम सब जने इस वट वृक्ष की छांव के अंदर बैठे हैं। और जालान परिवार ने 100 से ऊपर कर्मचारी कार्यरत है। उनके पीछे अगर अपन 5 जनों का परिवार माने तो लगभग 500 जने तो इसके अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उनको दे दिया, जीवन जीने की, जीविकोपार्जन के लिए उनका आय का एक साधन दे दिया। और पूरे गांव को शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक ऐसी अलग जगाई जो आपके और हमारे सबके सामने मौजूद है। बिल्कुल, जालान परिवार शायद बिजनेस के लिए, कहीं व्यापार के लिए चला गया, लेकिन अपनी जन्मभूमि को नहीं भूला। आज भी सर उनका लगाव दिखा जाता है, साल में 2-3 विजिट उनकी होती रहती है। देखिए, ये जो अटैचमेंट है ये बहुत असाधारण है। अपनी देखिए, मनुष्य की जन्मभूमि अलग हो सकती है, कर्म भूमि अलग हो सकती है, परंतु उसका जो लगाव अपनी जन्मभूमि के साथ वो अद्वितीय है, असाधारण है। उसको शब्दों के अंदर बयान नहीं किया जा सकता। और आज ही जालान फैमिली से जो डेलीगेशन है हमारे ऑफिस बियरर्स का, वो आज ही कलकत्ता और हैदराबाद से हमारे मानद चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब और उनके फैमिली मेंबर्स भी आज आ रहे हैं। तो उनका लगभग 7 दिन का प्रवास रहेगा नवलगढ़ के अंदर। और मेरिट से डेली जो भी स्कूल वर्क है उसके बारे में वो पूरा अपडेट रहते हैं। कितने स्टूडेंट अध्ययनरत हैं, कितने स्टूडेंट का भी एडमिशन वगैरह का जो कार्य चल रहा है, इत्यादि इत्यादि। बिल्कुल सर, आधुनिकता के इस दौर में कई बड़ी संस्थाएं आज जब निर्माण होता है तो आधुनिक हिसाब से होता है। जालान परिवार ने इस स्कूल को शायद 100 वर्ष पुराने, स्कूल से 100 वर्ष पुराना होगा, लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें, आधुनिक तकनीक की जो शिक्षाएं होती हैं उनकी बात करें तो भरपूर सहयोग किया है। वो कहते हैं, मैंने सुना है जालान परिवार से कि मेरा स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो आधुनिकता को टक्कर देता है। बिल्डिंग चाहे 100 साल पुरानी हो, डिजिटल क्लासरूम की बातें होती हैं, बड़ी बड़ी स्कूलों में देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन आज अपने स्कूल के अंदर चाहे भवन पुराना हो, डिजिटल क्लासेज हैं। डिजिटल यहाँ जो बात करूँ तो एजुकेशन होती है, कंप्यूटर लैब है डिजिटल। यहाँ कुर्सियों की मैं बात करूँ तो एक आधुनिक, जैसे कहा जाता है कि फर्नीचर है, वो है आपने यहाँ सेटअप दोबारा। देखिए, मैं अपने आप को भाग्यशाली इसलिए भी कहता हूँ कि जो मुझे ऑफिस बियरर्स मिले वो भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसे मिले कि मैं अगर उनको एक प्रोजेक्ट बताता हूँ तो उसके अंदर वो नवाचार के साथ, नवीनता के साथ उस प्रोजेक्ट को ना केवल लेते हैं बल्कि उसको इनोवेटिव अपने खुद के आइडिया से और फ्यूज़न वर्क उसके अंदर ऐड करके मुझे वो देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि लेटेस्ट वर्जन का जो हमारा डिजिटल क्लासरूम है वो बच्चों के लिए इतना वर्थवाइल है कि शायद ही यहाँ नवलगढ़ के अंदर और या कोई दूसरे और कहीं विद्यालय के अंदर इतना हैवी इन्वेस्टमेंट या ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर किया हो। साथ ही इवन दैट ऑफिस बियरर्स ने जो फर्नीचर है, जो मॉड्यूलर फर्नीचर है स्टूडेंट की क्लासरूम का, वो भी कलकत्ता से उन्होंने वहाँ से उसको यहाँ भिजवाया है। तो और अभी आप जो नई आकृति देख रहे हैं, नए डायमेंशन, मैं देख रहा था ये कि यहाँ नया ब्लॉक आपने बनाया है, एसएन लोटस के नाम से। एसएन लोटस किड्स। तो इसका भी रिनोवेशन किया गया है। क्लासरूम पिक्चराइज करके बच्चों को लर्निंग बाय प्लेइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ये जो कंसेप्ट है इनके माध्यम से पढ़ाने का जो तरीका है, तो बच्चा अपने आप को एक ऐसी दुनिया के अंदर पाता है, काल्पनिक दुनिया के अंदर, और फिर वो काल्पनिक दुनिया जब उसको सामने दिखती है और देख करके उसको अपने साथ एसोसिएशन उसका होता है, इंटरेक्शन होता है, तो ही और शी विल बी मोर हैप्पी। और वो बिल्कुल शिक्षक के साथ कक्षा के अंदर संवाद के साथ जुड़ता है। सर, उन क्लास की गैलरी की बात करें या उन क्लासरूम की जो व्यवस्था है उनकी बात करें तो शायद देखकर उस बच्चे को ये नहीं लगता कि मैं किसी क्लास के अंदर बैठा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं इस खुले मैदान में बैठ कर किसी छाँव में बैठ कर इसके यहाँ पर। उसका जो पिक्चराइजेशन हुआ है वो वास्तव के अंदर जो चित्रकार रहे हैं हमारे राजेश जी, उन्होंने वास्तव में उसको बहुत आत्मीयता के साथ बनाया है। तो गर्मी की छुट्टियों के अंदर स्कूल का ये पूरा रिनोवेटिव वर्क जो चला है उसके अंदर बिल्कुल काया कल्प हो गई है विद्यालय की।
अभी एक नया प्रोजेक्ट आपने सेठों के सामने रखा है कि बैडमिंटन के रूप में, शायद वो प्रोजेक्ट भी तीव्र गति से चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो अपना विद्यालय के अंदर एक तो इंडोर में जो बैडमिंटन का अपना हॉल है, वहाँ पर इंडोर गेम में बैडमिंटन का पूरा कोर्ट बना हुआ है, जहाँ पर स्टूडेंट अपने मॉर्निंग में और इन द इवनिंग दोनों टाइम के अंदर वहाँ पर वो खेलते हैं। और पीछे मल्टी फंक्शनल कोर्ट भी, अब मैनेजमेंट ट्रस्टी आज हमारे आ रहे हैं तो उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के कर कमलों से उसका आधारशिला भी रखी जाएगी। तो मल्टी फंक्शनल जो ग्राउंड है उसके अंदर बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, पिकल बॉल इत्यादि वो गेम्स उसके अंदर मल्टी फंक्शनल और लेटेस्ट एमिनिटीज़ के साथ श्री गणेश होगा उसका। सर क्या मानते हैं अपनी सालों भर की पूंजी के अंदर कुछ अंश आज भी उस जन्मभूमि के लगाना शायद मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, ये हर किसी के बस का सौदा नहीं है। जहाँ कहीं कोई देने की बात आती है तो दानदाताओं का, भामाशाहों का मैं हमेशा हृदय हार से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो न केवल अपना समय देते हैं, न केवल अपना समय के साथ साथ आर्थिक मदद भी विद्यालय के लिए आवश्यकता पड़ने पर वो अवश्य करते हैं। सर 3 साल पहले की ओर लेकर चलें तो जब आप स्कूल को ज्वाइन करते शायद वो परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, आज की परिस्थितियाँ कुछ अलग होंगी। बिल्कुल सही है। मैं और मेरा स्टाफ हमेशा इसी उसमें प्रयास में रहते हैं कि हमें हमारे विद्यालय को उन ऊंचाइयों पर, जो भी इस विद्यालय के भामाशाह रहे हैं, जिन्होंने भी यहाँ पर कार्यरत रह कर के अपनी सेवाएं दी हैं, और जो भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ कर के गए हैं या जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं, तो उनकी आशाओं के अनुरूप हम हमेशा तत्परता के साथ, देखिए कोई भी व्यक्ति जैसे एक यूरोप के अंदर कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, कि रोम का निर्माण एक दिन के अंदर नहीं हुआ है। तो ठीक उसी तरह 117 साल का एक लंबा पीरियड व्यतीत होने के बाद ये विद्यालय अपनी नवीन ऊंचाइयों को छूने के लिए नए स्रोत और नए आयाम के साथ स्थापित हुआ है। आज से कुछ समय पहले 10th और 12th के रिजल्ट आए हैं, जिसकी चर्चाएं शायद मेरे हिसाब से एसएन स्कूल ने जो रिजल्ट दिया, जिसकी चर्चाएं आज नवलगढ़ यानी आसपास के क्षेत्रों में होती है। एक बड़ी रैलियां माने तो स्वागत है नवलगढ़ के अंदर, जब वो बच्चे और बच्चियां गाड़ियों में बैठ कर जा रहे थे शहर के अंदर, पुष्प वर्षा भी हुई थी। उस रिजल्ट की गवाही आज भी पूरा नवलगढ़ देता है। बिल्कुल साहब, विजय जुलूस विद्यालय ने निकाला ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ पेरेंट्स, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑफिस बियरर्स, मैनेजमेंट कमेटी और ऑन द बिहाफ ऑफ स्टाफ। अकेला व्यक्ति अपने आप के अंदर कुछ भी नहीं है, संपूर्ण नहीं है, जब तक कि वो पूरी टीम नेटवर्क के साथ काम ना करे। और मेरे को बहुत इस बात का सुकून है, मैं बाबा राम साहब पीर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो भी मेरे को टीम दी है वो पूरी कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ काम करते हैं। सर सेठ जी आने वाले हैं कुछ समय में या कुछ समय में विजिट भी करेंगे, तो क्या कुछ और चीज़ें नए इस एसएन परिवार में जुड़ने की? देखिए, विद्यालय एक ऐसा सागर है जिसके अंदर जितना भी वर्क किया जाए उतना कम है। क्योंकि देखिए, एक बात बताना चाहूँगा, सड़क और शिक्षक दो ही ऐसे वो हैं कि सड़क तो अपने यात्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचा देती है, किंतु वो वहीं रहती है। शिक्षक भी वहीं रहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उसका विद्यार्थी और उसका जो होनहार छात्र है, जो भी उसके साथ जुड़ा है, वो उसको उसके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए सदैव समर्पित रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो मैं आपसे केवल और केवल ये कहना चाहूँगा कि मुझे इतना दिया है जो ऑफिस बियरर्स हैं, और मैं भविष्य में भी ये आशा और विश्वास रखता हूँ कि जो भी विद्यालय के लिए हम हमारे ट्रस्टी से मांगेंगे वो सहजता के साथ बढ़ कर के उससे भी ज़्यादा दुगना देंगे। सर संस्था के लिए नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं संपूर्ण नवलगढ़ के लिए जो जालान परिवार हमेशा तैयार है। देखिए, जब सही बात कह रहे हैं आप कि जब संस्था रिच होगी और संस्था आगे बढ़ेगी तो वो बढ़ने का श्रेय सभी नवलगढ़ वासियों का है। और मैं सभी माता पिताओं को भी मंच के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोगों के सहयोग से ही आज ये विद्यालय इतनी आगे प्रगति की ओर बढ़ा है। अन्यथा आप लोगों का अगर सहयोग नहीं मिल पाता और आप लोगों के वैल्यूएबल सजेशन और कॉन्क्रीट सजेशन अगर स्कूल को नहीं मिलते तो शायद हम दौड़ के अंदर उतने आगे नहीं होते। सर वर्तमान समय में आज संडे था, मैंने कुछ समय पहले यहाँ देखा एक लंबी कतार एडमिशन प्रक्रिया के लिए लगी हुई थी। लगातार यहाँ इस परिवार का हम लोग विजिट करते रहते हैं।
प्रवेश के इस दौर में लगातार माता पिता आते रहते हैं, कई चर्चाएं आपके सामने भी आती हैं, नए बच्चे यहाँ प्रवेश भी ले रहे हैं, तो उनके लिए हाँ देखिए, नवीन प्रवेश की प्रक्रिया जारी है और पेरेंट्स कभी भी संडे मंडे ट्यूसडे इत्यादि नहीं देखता और उससे तो अपनी रफ्तार के अंदर चलते जाना है। तो उसी के तहत आज संडे को भी कई पेरेंट्स लगभग 15-20 स्टूडेंट का आज भी एडमिशन हुआ है। तो ये प्रक्रिया तो अभी जुलाई और अगस्त तक चलेगी। अभी ये ऐसा दौर है जब माता पिता अपने अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए कई स्कूल की तलाश कर रहा है, वो कई भी स्कूलों का विजिट कर रहा है। तो ऐसे अगर इस स्कूल को जोड़कर देखा जाए तो क्या उस बच्चे के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म? देखिए, प्रतियोगी युग में हर माता पिता विद्यार्थी ये चाहता है कि जिस भी विद्यालय में वो एडमिशन ले वो है उसकी आशाओं के अनुरूप हो। तो मैं सभी अभिभावक और विद्यार्थियों से यही अपील करता हूँ कि आप स्वतंत्र हैं, कहीं पर भी एडमिशन लें, परंतु लेने से पहले एसएन विद्यालय एक बार विजिट अवश्य करें। तो शायद पूरा विश्वास है कि उनको दूसरी जगह कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा, वो यहीं अपनी आशाओं के अनुरूप सारी व्यवस्था पाएंगे। सर आज नवलगढ़ का विश्वास एसएन के प्रति ज़्यादा है क्योंकि सबसे पुराना विद्यालय और बेहतर रिजल्ट। देखिए, उनकी आत्मीयता का लगाव उनके दादा दादी या उनके जो परदादा रहे हैं, क्योंकि 3-3 4-4 पीढ़ियाँ मैंने अपने कार्यकाल में देखी हैं, तो उनकी आत्मीयता का लगाव है एसएन। उनको जो फ्रेगरेंस एसएन की सुनने को भी मिलती है तो वो जुड़ जाते हैं उस समय विशेष के अंदर कि एसएन विद्यालय जो भी आज नवीन रूप आप देख रहे हैं एसएन विद्यालय का, तो उसके प्रति वो काफ़ी अपने आप को उत्साहित पाते हैं कि हमारा विद्यालय आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो ये नवलगढ़ के लिए बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला विषय है कि जालान परिवार ने जब नवलगढ़ के लिए हमेशा ही तैयार है। यहाँ परिस्थितियाँ ऐसे बदली, करीब 100 वर्ष पुराने जब इस स्कूल को एक नींव के रूप में रखा तब परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। अब आधुनिकता के इस दौर में नई नई चीज़ें आई, आधुनिक प्रकार की शिक्षाएँ आई, लेकिन वो कहीं जालान परिवार पीछे नहीं उठा। आधुनिकता की इस दौड़ में इसी स्कूल को आधुनिकता की ओर लेकर जाने के लिए उन्होंने कई नए आविष्कार यहाँ किए। मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ एसएन लोटस अभी नया कैंपस जो एक नया ब्लॉक यहाँ बनाया है उसको भी हमने विजिट किया है। साथ में बात करूँ तो डिजिटल क्लासरूम के साथ बायो जैसी क्लासेस वो लगातार डिजिटल क्लास के अंदर होती रहती हैं। एक नए रूप में और आधुनिकता के रूप में लगातार एसएन परिवार परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा है। नवीन सर के पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जब आए तब परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। नवीन सर आज तीसरे कार्यकाल के दौरान है, बहुत सी ऐसी परिस्थितियों को देखा है। आज एक नवीनतम और यूँ कहें कि एक नवलगढ़ के अंदर एक अच्छे स्कूल के रूप में संचालित लगातार बेहतर परिणाम के साथ हैं, अपनी ओर आगे भविष्य की ओर अग्रसर है। कुछ ही समय में बात करूं तो जालान परिवार यहां पहुंचने वाला है। हमारी कोशिश रहेगी कि जालान परिवार की उस दूरगामी सोच को भी हमारे चैनल के माध्यम से नवलगढ़ की तमाम जो लोग हमारे इस चैनल को देखते हैं उनके सामने रखें। नवीन सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि संडे का वक्त था, शायद बिजी शेड्यूल रहा होगा आपका। उन्होंने मैं सभी को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा और एक चीज़ और अंत में बोलना चाहूँगा कि खेलकूद का मैदान हो, शैक्षणिक स्तर हो और वर्तमान समय में विद्यालय के अंदर जो कंप्यूटर लैब है उसमें लेटेस्ट जो वर्जन के कंप्यूटर हैं वो 22 की संख्या में है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी की सुव्यवस्थित लैब आज से 100 साल पहले से संचालित रही है। तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम विद्यालय के अंदर उपलब्ध है। तो सभी विद्वान और सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि वो एक बार एसएन विद्यालय। कई बार हमारे सामने भी कई पेरेंट्स पूछते रहते हैं क्या एसएन परिवार ट्रांसपोर्ट जैसे। हाँ, विद्यालय द्वारा उचित मूल्य के ऊपर उनको 25 किलोमीटर की परिधि से उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी विद्यालय मुहैया कराता है।